सैम करन भी बाहर हो चुका है। उसके बाद आपको पता चला है अभी ताजा एक तो पथिराना पहली पता चल गया था केकेआर के लिए, वो भी बाहर हो चुका है। हेजलवुड का आपने सुना है कि पहले 2 मैच मिस कर रहे हैं। पैट कमिंस का आपको पता है, आज लाइक कर रहा था, ईशान किशन को बता रहा था। इंजरीज आईपीएल में हो रही है लेकिन टेंशन पीएसएल में हो रही है। और पीएसएल में ये टेंशन है कि यार जैसे प्लेयर्स पिछली बार आपको याद होगा कॉर्बिन बॉश सेलेक्ट हो रखे थे, यहां पर इंजरी हुई, यहां पहुंच गई। इस सीजन आप ब्लेसिंग गुजरबानी बड़ा रोए पाकिस्तान में, पीएसएल की टीम्स, पीएसएल के फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस की यार ये लोग नाम यहां बनाते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हमें छोड़कर इंडिया चले आते हैं। सबसे बड़ा झटका लग जाए इन्हें, क्यों? क्योंकि सिकंदर रजा जिनको बड़ा एक तरीके से प्राइड के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं सिकंदर रजा ने तो ये भी कह दिया है कि पीएसएल ही सबसे बेहतर है, पीएसएल भी। और ऐसी चर्चा क्यों शुरू हो गई है कि कहीं बाटमैन के साथ साथ सिकंदर रजा भी यहां ना पहुंचे। कमिंग हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है। इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है। क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। आईपीएल ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं। ठीक, तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है। पीएसएल के लिए आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स, जैसे आपने देखा कि मुजराबानी भी गए, उसके अलावा 1-2 गुलाकेश मोती भी गए, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का। उस बीच में उनके यहाँ मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लें। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहता ना रिस्पेक्ट दो। तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे, हमें जिसको कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। पीएसएल के लिए आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स, जैसे आपने देखा कि मुजराबानी भी गए, उसके अलावा 1-2 गुलाकेश मोती भी गए, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का। उस बीच में उनके यहाँ मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो 2 तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है, वो अलग है। एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है, वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मुजराबानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल दी कि हमने कॉर्बन बॉश को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूं, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे T20 में भी खेलता हूँ, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टेडली सामने आई, ठीक है। अगर हम मुजराबानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ, कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत जो हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई जी, भी जी। एक उज़र पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और एक पुरानी। इंजरीज आईपीएल में हो रही है लेकिन टेंशन पीएसएल में हो रही है। और पीएसएल में ये टेंशन है कि यार जैसे प्लेयर्स पिछली बार आपको याद होगा कॉर्बिन बॉश सेलेक्ट हो रखे थे, यहां पर इंजरी हुई, यहां पहुंच गई।
इस सीजन आप ब्लेसिंग मुजरबानी बड़ा रोए पाकिस्तान में, पीएसएल की टीम्स, पीएसएल के फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस की, यार ये लोग नाम यहाँ बनाते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हमें छोड़कर इंडिया चले आते हैं। भाई जाएं क्यों ना, क्योंकि आईपीएल में मौका मिलता है। फिर स्पेंसर जॉनसन का हुआ कि स्पेंसर जॉनसन ने पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, अब उनकी चर्चा यहाँ पर भी हो रही है। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, ऑर्डिनल बार्टमैन को भी लेकर बात होने लग गई कि बार्टमैन भी जो है पीएसएल छोड़ देंगे क्योंकि इंडिया में आईपीएल में बॉलर्स इंजर्ड हो रहे हैं और उनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब कहीं सबसे बड़ा झटका ना लग जाए इन्हें, क्यों? क्योंकि सिकंदर रजा, जिनको ये बड़ा एक तरीके से प्राइड के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और कहते हैं हमारे सिकंदर रजा ने तो ये भी कह दिया है कि पीएसएल ही सबसे बेहतर है, पीएसएल भी। और ऐसी चर्चा क्यों शुरू हो गई है कि कहीं बार्टमैन के साथ साथ सिकंदर रजा भी यहां ना पहुंच जाए। हालांकि अभी उस पर देखना पड़ेगा क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑप्शंस और ये सारी की सारी चर्चा जो बीते 24 घंटे में डेवलपमेंट्स रही, जहां पर इंजरीज, जो कुछ ऐसी इंजरी जो लगा ही नहीं था कि हैं, जैसे कि नेथन एलिस, वो भी पता चला कि पूरे सीजन से बाहर। फिर जब दिन खत्म हो रहा था तो लास्ट में क्या आया कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रॉमिसिंग यंग ऑलराउंडर हैं जैक एडवर्ड्स, वो भी बाहर। लेकिन ये चर्चा जो सिकंदर रजा तक पहुंच रही है उसकी कहीं ना कहीं रॉयल्स से कनेक्शन है। रॉयल्स यानी कि राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान रॉयल्स में अगर हम बात करें तो शुरुआत इस कहानी की मैं कर रहा हूं सैम करन से। अब वो वक्त आ गया कि पीएसएल की बर्बादी को कोई बंदा रोक नहीं सकता। मुझे इतना बताओ कि पजामा शलवार लीग ने अपने 10 सालों में क्या उखाड़ा है, क्या ऐसा कारनामा सरंजाम दिया है इस जो है वो पेंशन सुपर लीग ने, मुझे बताओ ना। और कसूर हम इंडिया का जो है वो ठहरा रहे हैं। भाई पीएसएल 11 भी स्टार्ट होने जा रही है आईपीएल के साथ ही, और मैं आपको बताऊं एक अजीब सी टेंशन लगी हुई है, यकीन माने मैंने ऐसी टेंशन पहले कभी भी नहीं देखी। प्लेयर इंजर हो रहे हैं आईपीएल में, ठीक है, और आईपीएल में प्लेयर इंजर हो रहे हैं, टेंशन पीएसएल में हो रही है। और अब हो क्या रहा है कि जो कि रिजेक्टेड प्लेयर थे आईपीएल से, जो पीएसएल में हमने तरले मिन्नतें करके लिए हुए थे, अब वो वाले प्लेयर पीएसएल को छोड़ के फिर जो है वो आईपीएल में जा रहे हैं। यानी अच्छे खासा पैसा है, 30-32 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन असल परेशानी की बात मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, ये जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा आप। मतलब मसलन सर आप कल आपके दोस्त हैं एक, उनसे पूछ लिएगा, वो मुझे लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं फाइनेंस को सबसे अच्छा वो समझते हैं क्योंकि वो बेसिकली ऑडिटर ही हैं। उनसे पूछिएगा। सर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारे लिए बड़ी लंबी बात हो गई है। एक फ्रेंचाइज है जो 200 करोड़ चले वहीं पे चले जाते हैं, ज्यादा दूसरी पे नहीं जाते, 200 करोड़ की एक फ्रेंचाइज है। आप हैं 200 करोड़ वाली फ्रेंचाइज, मैं हूं 34-35 करोड़ वाली या 50 को, जो भी समझ लें आप, ठीक है। पाकिस्तान में पहली तो आप कंपनीज उठा लें कितनी हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्स करने हैं। ये इनमें से एक फ्रेंचाइज ने 1-2 बड़ी कंपनीज को कांटेक्ट किया, उनमें से एक के पास आप भी, एक के चैनल पे आप भी काम करते रहे, तो उन्होंने कहा यार हम तो पाकिस्तान टीम को कर रहे हैं स्पॉन्सर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चले जाते हैं किसी अच्छी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के पास, पाकिस्तान में 4-5 हैं, उसके बाद कोई बड़ी कंपनी है नहीं, हम साझेदार हैं। हाँ, बस ओवरऑल भी 4-5 की बड़ी है नहीं। और अभी तक पीएसएल में जितनी फ्रेंचाइजीज है ना, अभी तक सबसे बड़ी जो मुझे पता चली है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर अगर किसी ने पकड़ा था ना, तो वो अली तरीन साहब ने पकड़ा था, 25-30 करोड़ का एक मशरूब कंपनी का ही, ठीक है, वो भी उनके पर्सनल लिंक पे, उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने ले लिया, ठीक है। चले मैं मान लेता हूं कि नई फ्रेंचाइज है, वो चली जाती है किसी एबीसी किसी भी एक कंपनी के पास, आप हैं 200 करोड़ वाली, मैं हूं 35 करोड़ वाली, आप कहें जी ये मेरी कंपनी है, मेरी फ्रेंचाइज है और इतने ये वो फलां चीज है, ये स्टैट है, पीएसएल में इतने डिजिटल आई बॉल्स आते हैं, बला बला बला, 40 करोड़ का आपको मिल जाएगा, फर्ज किया, और मैं भी उसके पास चला जाता हूँ, जाहिर है मेरा भी हक है, मैं भी किसी पर चला जाऊंगा, मैं कहूंगा जी मेरे